सांगानेर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर संगीजी पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 7 मंजिला है, जिसकी 2 मंजिल ऊपर व 5 मंजिल नीचे की ओर बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के बीच में यश देव द्वारा रचित भूगर्भ स्थित है, जहाँ प्राचीन जिन चैत्यालय विराजमान है। वहाँ मात्र बाल्यती दिगंबर जैन साधु ही अपनी साधना के बल पर प्रवेश कर सकते हैं। अन्य किसी ने भी वहां प्रवेश करने का साहस किया तो उसके दुष्परिणाम होते। इसका इतिहास किसी फेरी टेल की तरह मालूम पड़ता है, जैसे दादा नानी की सुंदर कहानियां हो। ऐसा बताया गया है कि जहां संगी जी का मंदिर है वह एक विशाल बावड़ी थी। उसके किनारे पर एक प्राचीन खराब हालत में जिन चैत्यालय था, जो तल्ले वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध था, जिसका तल बावड़ी के अंदर था। 8वीं शताब्दी के अंतिम सालों में विशाख शुक्ल 30 के दिन अचानक पश्चिम दिशा से खूबसूरत सजा हुआ विशाल गजरात लहराता हुआ आया। उसे बड़े बड़े हाथी खींच रहे थे। रथ पर कोई महावत नहीं था। कई स्थानों पर जनता एवं पहरेदारों द्वारा रोके जाने पर भी वह रथ नहीं रुका और तेज गति से चलकर इस बावड़ी के किनारे चैत्यालय के पास आकर रुक गया। ऐसा कहा जाता है कि यह रथ कहाँ से आया, इसकी जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। रथ रुकते ही हजारों नगरवासी एक जगह आ गए। सेठ भगवान दास की हवेली भी इस बावड़ी के पास ही थी। वे रथ के पास आए तो देखा ये तो दिगंबर जैन प्रतिमा है। तुरंत साफ कपड़े पहनकर प्रणाम किया और प्रतिमा को रथ से उतारकर बावड़ी किनारे प्राचीन मंदिर में विराजमान किया। जैसे ही प्रतिमा को रथ से उतारा, वैसे ही वो रथ अदृश्य हो गया। सांगानेर में आदिनाथ का मंदिर अतिशयकारी। सांगानेर में आदिनाथ का मंदिर अतिशयकारी। वहाँ रत्न जड़ित प्रतिमाएं जिनकी यक्ष करे रखवाली। मुनि यक्षों से अनुमति लेकर प्रतिमाएं ले आए। इस चतुर्थकालीन नगर संग्रामपुर में यश ने अवधि ज्ञान से जानकर कि संगी जी जैसा आसनन भव्य श्रावक इस प्रतिमा के निमित्त एक भव्य जिनालय का निर्माण करेगा, यहाँ विराजमान करने की सोची। जिस समय संगी जी ने प्रतिमा जी को मंदिर जी में विराजमान किया, उस समय आकाशवाणी हुई कि ये प्रतिमा चतुर्थकालीन है। इसी प्राचीन मंदिर पर एक नया भव्य मंदिर निर्माण करो। तो सेठ भगवान दास जी ने इस प्राचीन तल्ले वाले मंदिर को नवीन मंदिर में परिवर्तित करने की घोषणा कर दी तथा कारीगरों को बुलाकर प्राचीन मंदिर को नया रूप देने की योजना बनाई और कार्य प्रारंभ हुआ। हजारों साल की ऐतिहासिकता का साक्षी यह भूगर्भ स्थित जिनालय है। इसमें से अभी तक जितनी भी प्रतिमाएं निकाली गई है, उनमें किसी पर भी प्रशस्ति नहीं है। मात्र एक प्रतिमा पर संवत 7 उत्कीर्ण है। पूर्व कथित तल्ले वाले मंदिर का नाम तो कथन परंपरा में है, लेकिन कहीं भी किसी भी लेखक ने इस चैत्यालय एवं जिन बिंबों का उल्लेख नहीं किया। हो सकता है इस जिनालय को संगी जी ने उस प्राचीन तल्ले वाले मंदिर के तल्लों को बंद कर ऊपर वह विशाल मंदिर बना दिया होगा। जो कुछ भी हो, इसके ऐतिहासिकता इतिहास के गर्भ से अभी तक प्रस्तुत नहीं हुई, लेकिन जनश्रुति का जरूर विषय बना हुआ है। 20वीं सदी के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज का संग सहित यह पदार्पण सन 1933 की मग्नशीर बदी 13 को हुआ। आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आदिनाथ बाबा के दर्शन कर अलौकिक शांति का अनुभव किया तथा कहा कि यह चतुर्थकालीन महा अतिशयकारी प्रतिमा है। आप लोग इस मंदिर का जीर्णोद्धार करो, पूजन पाठ करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। एक दिन सांगनेर के किसी वृद्ध ने महाराज से कहा कि महाराज, इस मंदिर जी में कोई तलघर है तथा उसमें रत्नमयी जिन प्रतिमाएं हैं। ऐसा हमारे पूर्वज कहा करते थे। महाराज ने कहा कि ऐसी बातों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आस्मिक रूप से उसी रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में यश के महाराज को स्वप्न दिया।
प्रातःकाल उठकर महाराज ने कहा कि आप लोगों द्वारा कही गई जनश्रुति झूठी नहीं है। मुझे स्वप्न में भूगर्भ स्थित जिनालय के दर्शन हुए। तो महाराज ने पूजा वाले कमरे में गुफा द्वार पर कुछ दिन जाप किया। मग्न से सऊदी दशमी को प्रातःकाल 7:30 बजे गुफा में अकेले ही प्रवेश किया। 20 से 25 मिनट बाद महाराज जी संपूर्ण चैताल्य को लेकर गुफा द्वार पर आए और बड़ी तादाद में बाहर मंडप में जन समूह एकत्रित था। सैकड़ों कलशों से अभिषेक हुआ। उस समय आचार्य शांति सागर जी महाराज ने अपने उपदेश में कहा कि यह मंदिर 7 मंजिला है, 5 मंजिला नीचे है और 2 मंजिला ऊपर है। अंतिम 2 तलों में कोई नहीं जा सकता है। मध्य की 5 मंजिल में यह अलौकिक रत्नमयी चैताल्य विराजमान है। उस समय जनता ने पहली बार दर्शन किए थे। उसके बाद अनेक आचार्य मुनि पधारे, लेकिन चैताल्य निकालने का निमित्त नहीं बन पाए। 38 साल बाद जून सन 1971 में आचार्य देशभूषण जी महाराज ने इस चैताल्य को 3 दिन के लिए निकाला। बड़ी धूमधाम से धर्म प्रभावना हुई। संकल्पानुसार चैताल्य को भूगर्भ में विराजमान करने में देर हो गई। समय पूर्ण होते ही चारों तरफ गुफा से लेकर स्टेज तक असंख्यात कीड़े मंदिर में और पांडाल में भर गए। आचार्य महाराज ने बताया, हमने चैताल्य वापस विराजमान करने का समय 8 बजे का दिया था, अब 10 बज गए हैं, इसलिए घोर उपसर्ग हो रहा है। इसके बाद सन 1987 में आचार्य विमल सागर जी महाराज ने तथा 10 मई सन 1992 को आचार्य कुंतु सागर जी महाराज ने इस भव्य एवं अलौकिक चैताल्य के जनता को दर्शन कराए। इसके बाद इस युग के महातपस्वी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य तीर्थ क्षेत्र उद्धारक आध्यात्मिक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग का पदार्पण सांगानेर में हुआ। मुनि श्री कुछ घंटों का विचार करके ही आए थे, लेकिन भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को देखकर बहुत ही आनंदित हुए। सारे मुनि संघ को अलौकिक शांति मिली। अतः पूरा मुनि संघ 46 दिन तक यहाँ रुका। बहुत धर्म प्रभावना हुई। मुनि श्री वास्तुशास्त्र के ज्ञाता है, अतः संगी जी के मंदिर के वास्तु दोष हटाकर जीर्णोद्धार की प्रेरणा दी, तो जीर्णोद्धार हुआ और मंदिर को नया भव्य रूप दिया गया। मुनि श्री के बताए अनुसार वास्तु दोष हटाने के बाद तो यह क्षेत्र दिन दुगना रात चौगुना लोगों की श्रद्धा का केंद्र बन गया। नाना प्रकार के अतिशय से लोग लाभान्वित होने लगे। दिनांक 12 जून को समाज कमेटी के विशेष आग्रह पर मुनि श्री प्रातःकाल भूगर्भ स्थित यक्ष रक्षित चैताल्य को 3 दिन के लिए बाहर लाए। प्रवेश करने से पूर्व आपने 7 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में गुफा के बाहर बैठकर जाप किया। 7वें दिन 7:30 बजे आपने गुफा में प्रवेश किया। 1 घंटे गुफा में रहने के बाद मुनि श्री प्रसन्न मुद्रा में चैताल्य लेकर गुफा के बाहर आए। चारों ओर सांगानेर वाले बाबा की जय जयकार से आकाश गुंजयमान हो गया। श्री ज्ञान विद्या इस प्रतिमा के दर्शन करके अकबर भी बहुत आनंदित हुआ था। अतिशय क्षेत्र रक्षक ब्लॉग को देखने के लिए शिखरजी व्यूज और जैन धर्म रक्षक परिवार आपकी अनुमोदना करता है। आपकी यात्रा मंगलमय हो और जब आप इस चतुर्थकालीन अतिशयकारी प्रतिमा के दर्शन करें तो ये अवश्य बोले कि जगत के जितने भी जीव है वह सब सुखी रहे, मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।